पाक पवित्र समय में मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने का अवसर मिला है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार तो यहां के किसानों को डबल फायदा पहुंचा रही है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र के 90 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1900 करोड़ रुपए दिए गए। आज कृषि, पशुपालन और किसान उत्पाद संघ एफपीओ से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित किए गए। कोहरा देवी के आशीर्वाद से मुझे अभी लाड़की बहन योजना की लाभार्थियों को मदद देने का भी सौभाग्य मिला है। ये योजना नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ा रही है। मैं महाराष्ट्र के भाई बहनों को, देश के सभी किसान भाई बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां आने से पहले मुझे कोहरा देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। देश की महान बंजारा संस्कृति, इतनी बड़ी विरासत, इतनी प्राचीन परंपरा, ये म्यूजियम देश की नई पीढ़ियों को इनसे परिचित कराएगा। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, ये जो मंच पर बैठे हैं उनको भी आग्रह करता हूं, क्या जाने से पहले ये बंजारा विरासत संग्रहालय देख करके ही जाना। मैं देवेंद्र जी को बधाई देता हूं। इन्होंने पहली सरकार के समय जो संकल्पना की और इसने उत्तम तरीके से आज मैंने इसको बना हुआ देखा। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरी खटाखट वाली पार्टी की सरकार जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब
वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे। और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी, 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और एक बार आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। और तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। बड़ी सौगात लेकर आ चुके हैं। बचे हुए राज्यों के किसानों के खाते में जो है 21वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट लेकर आ चुके हैं कृषि विभाग की तरफ से। इसकी जो तैयारी है वो अंतिम चरण में साथियों। पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त 21वीं किस्त की राशि बचे हुए जो राज्य के किसानों के खाते में जो है कृषि विभाग मीडिया रिपोर्ट की जो जानकारी है उसके मुताबिक कब तक आएगा, इसकी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो कृपया करके आप वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है बहुत सारे किसानों के खाते में जो है जारी हो चुका है। लगभग बचे हुए लगभग 4 से 5 राज्यों के किसानों के 4 राज्यों के किसानों के खाते में जो ये जो राशि है 21वीं किस्त की राशि भेज दिया जा चुका है। जो इसकी जानकारी है वो दीपावली से पहले बताया जा रहा है। इसमें जो है बचे हुए किसानों के खाते में जा सकता है साथियों। जो दीपावली से पहले है किसानों के खाते में, जो बचे हुए किसान हैं उनके खाते में दीपावली से पहले जा सकता है। जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक पिछले 2 वर्ष से उठाया तो दीपावली से पहले ही खाते में आया था। इस साल भी अगर देखा जाए तो आपदा से जुड़े हुए आपदा से जो जूझ रहे किसान हैं उनके खाते में पहले ही प्राथमिकता दिया गया है, जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब के किसानों के खाते में जो राशि ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। बचे हुए जो राज्य हैं उनके किसानों के खाते में भी जल्द ही आ सकता है। बाकी इसको लेकर अधिकारियों से, सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पर जो है निश्चित डेट को लेकर अनाउंसमेंट नहीं किया है। बाकी आप आंकड़े देख सकते हैं, या फिर जो राज्य के किसान हैं उनके खाते में डल चुका है, तो बचे हुए किसानों के खाते में भी जल्द ही जारी किया जाएगा। उससे पहले आप लोगों को हम ये भी बता दें कि इसको आपके खाते में लेने के लिए आप लोगों को ई-केवाईसी कराना अति अनिवार्य है साथियों। यदि आप इसमें ई-केवाईसी जो किसान कार्ड जो है नहीं आपके पास नहीं होता, आधार अपडेट के साथ साथ ई-केवाईसी मोबाइल नंबर आप जो है इसमें ऐड करा सकते हो। यदि ऐसा आप पर नहीं कर सकते तो हो सकता है आपका पैसा अटक सकता है, यहाँ पर आपके खाते में नहीं आ पाएगा। तो ये आप जानकर चलिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। बाकी 21वीं किस्त को लेकर जब भी कोई सरकार की तरफ से अपडेट आता है, बाकी इसमें जल्द ही बताया जा सकता है कि इसका किस्त कब आएगा। बाकी जो मिल चुके हैं किसान हैं उनको तो बधाई, लेकिन जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके खाते में जल्द ही। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।